द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 205 राज्यों के चुनाव जो लोकसभा से पहले होने वाले लिटमस टेस्ट के रूप में देखे जाते हैं, वो चुनाव पूरे होने जा रहे हैं। कल तेलंगाना में वोटिंग हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी, जिसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश में एक बीजेपी की सरकार है, एकमात्र जगह जो ऑपरेशन लोटस से बनी थी। वहाँ बीजेपी की जम के हालत खराब है और सरकार में होने के बाद बीजेपी जिस तरह की हथकंडे अपना रही है, उसके ऊपर निरंतर आरोप लग रहे हैं। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जो डाक मतपेटियां हैं, जो पोस्टल बैलेट कहलाते हैं, जो अधिकारी कर्मचारियों के, सरकारी अफसरों के, सरकारी कर्मचारियों के वोट होते हैं जिसमें कैद, वो उनसे बड़ा खेला हो रहा है, ऐसा आरोप निरंतर लग रहा है। और अब मध्य प्रदेश में एक आरोप ये आया है जिससे लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि 11,000 मतपेटियां, जो मतपत्र हैं, वो गायब हैं। कांग्रेस ने शिकायत भी करी है चुनाव आयोग में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग में। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि एमपी इलेक्शन 2023 एमपी में चढ़ा सियासी पारा, 11,000 डाक मतपत्र गायब, कांग्रेस ने लगाए धांधली के आरोप। आप में से जो लोग पोस्टल बैलेट के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। पोस्टल बैलेट की संख्या जो होती है, जैसे अगर विधानसभा में 1.5 लाख से 2 लाख वोटर्स हैं, तो उस विधानसभा में पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी होती है जितने वहाँ पे सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जिनकी ड्यूटी जो लगी होती है चुनाव की पूरी प्रोसेस में लगी होती है। जगह जगह पे कोई बूथ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, तो अलग अलग जगह पे चुनाव आयोग उनको एक तरह से उनके विभाग से लेकर और डेप्यूटेशन पे अपने कामों में लगाता है। तो उनकी वोटिंग 2-3 दिन पहले हो जाती है। डाक मतपत्र दे दिए जाते हैं, उसमें वो अपना वोट के ऊपर सील लगा के और लिफाफे के अंदर बंद करके भेज देते हैं। संख्या जो होगी एक विधानसभा में बहुत से बहुत हुई तो 250, 300, 400, 500, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं डाक मतपत्र जो होते हैं, पोस्टल बैलेट जिनको कहते हैं, जब विधानसभा चुनाव के परिणामों में 100-150 का अंतर आ जाता है वोट्स का। बस मतलब चुनाव में हार जीत 100-150 के वोट से होने लगती है। तो ऐसे में डाक मतपत्र की पेटियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई खेल हो गया तो फिर वो पूरा का पूरा चुनाव पलट सकते हैं। और यही आशंका जताई जा रही है मध्य प्रदेश में कि बीजेपी की सरकार है, प्रशासन बीजेपी की सरकार के साथ से बैठाया गया है। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार सब बीजेपी की सरकार के बैठे हैं। तो ऐसे के अंदर बड़ा गंभीर हो गया है। एबी ने आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक चुनाव ड्यूटी में लगे 3,34,354 अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी किए गए थे। 3,23,000 कर्मचारियों ने डाक मतपत्रों का प्रयोग किया। फिलहाल 11,354 डाक पत्रों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस ने निर्वाचन कार्यालय पर आरोप लगाया है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी अपने विधानसभा क्षेत्र में के वृद्ध, दिव्यांग और शासकीय कर्मचारियों के डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की आशंका जता चुके हैं। अब जो आंकड़े दिए चुनाव आयोग ने 3,23,000, अगर आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं करके देख लेता हूँ। 3,23,000 को आप डिवाइड कीजिए 230 विधानसभाओं से। एक विधानसभाओं में 1404 एवरेज के ऊपर वोट आ रहा है। मैं तो 400-500 में रहा था, लेकिन लगभग 1404 पोस्टल बैलेट्स के वोट्स जो हैं वो साफ तौर के ऊपर एवरेज पे है विधानसभा में। किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। 1000 होंगे तो 1700-1800 होंगे किसी विधानसभा में। ये पूरा जो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं अगर वोट मार्जिन हार जीत का कम ज़्यादा हो। तो आप सोचिए कितना मामला फंसा हुआ है और कितना ज़्यादा गंभीर है। इसके बाद भी अगर आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं, डाक मतपत्र से जुड़े आंकड़े कई बार कांग्रेस पार्टी ने मांगे चुनाव आयोग से, निर्वाचन अधिकारी से, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। तो ऐसे में क्या छुपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये बड़े सारे सवाल इस पे खड़े करता है। ये मामला तब से तूल पकड़ा है इस मामले ने जब से बालाघाट कलेक्टर को आरोपों का सामना करना पड़ा है। जब से वो वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें ये दिखाया गया कि कैसे पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की जा रही थी, समय से पहले खोल दिए गए थे और ये कहा जा रहा था कि उनकी सॉर्टिंग चल रही है। ये सॉर्टिंग चलना अपने आप में एक बड़ा विषय बन गया और उसके बाद कलेक्टर के कई बार बयान बदले गए। कभी वो कहते ये सुनाई दिया कि उनके सामने हुआ तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, तो कभी उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिसके ऊपर बहुत कुछ हंगामा हुआ। यहाँ तक कि टीवी भारतवर्ष ने लिखा कि एमपी चुनाव बालाघाट ने पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़, डीएम पर आरोप, कमलनाथ ने शेयर किया वीडियो।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद सस्पेंशंस हो गए साहब। एक लीपापोती करने के लिए जो ARO थे उनको सस्पेंड कर दिया। कलेक्टर पर सवाल उठाए गए तो सस्पेंशन जो हुआ वो ARO का हुआ। अमर उजाला ने लिखा कि बालाघाट मामले में स्ट्रांग रूम खोलने वाले ARO सस्पेंड, कांग्रेस ने कलेक्टर पर उठाया सवाल। इसके ऊपर ETV भारत ने भी लिखा है कि MP में गायब हुए 11,354 डाक मतपत्र, कांग्रेस ने लगाया आरोप, केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत। आप सोचिए कि ये 11,354 मतपत्र किसके गायब हुए हैं, कैसे गायब हुए हैं, कौन इसके पीछे है, कौन आखिर ये छेड़छाड़ कर रहा है। ये बड़ा सवाल है, मुश्किल दिखता है, लेकिन इसका जवाब हर एक को मालूम है और अच्छे से वो जवाब जानता है। यहाँ तक कि शिकायत करने के लिए मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को छोड़कर राष्ट्रीय चुनाव आयोग तक जाना पड़ा है। और कांग्रेस के 2 सांसद सलमान खुर्शीद साहब बड़े वकील, अभिषेक मनु संघवी साहब बड़े वकील, बड़े सांसद, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील गए हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर, और उसकी शिकायत की गई है। उसके बावजूद भी कितना मामला सामने है आप जानते हैं। कभी वहाँ लाइट चले जाती है, कभी वहाँ स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा में चूक हो जाती है। आखिर ये सब तमाशा चल रहा है या क्या चल रहा है, हर एक इंसान आज पूछना चाहता है। ये सवाल क्यों उठ रहा है और उन सवालों के बाद ऐसे जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं कि जिनसे पूरे मामले के ऊपर एक तरह से ख़त्म हो जाए और आरोप लगना बंद हो जाए। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, कई राज्यों के अंदर गाड़ियां तक पकड़ाई जा चुकी हैं जब चुनाव वहाँ हुए हैं। तो ये सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है और साख पे सवाल होता है चुनाव आयोग के, जिसकी अगर साख पे सवाल हो जाएगा और जिसकी साख अगर कमज़ोर हो जाएगी तो फिर सोचिए लोकतंत्र का क्या होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी निरंतर लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। सब जानते हैं वो पार्टी कौन सी है, और उस पार्टी ने अपना एक काम बना लिया है कि लोकतंत्र को तार तार कैसे किया जाए, जिसमें उसको महारत हासिल हो गई है। लेकिन ये बात अब सोशल मीडिया के दौर में है और ज़रा सा वीडियो जो होता है वायरल हो जाता है और उसके बाद फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं हो पाती हैं जो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी करना चाहती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा एक ऐसा मजाक बना हुआ है चुनाव प्रक्रिया का, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहा है लोकतंत्र के जिम्मेदारों के ऊपर, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी शक के घेरे में साफ साफ आ गई है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, अपने इस वीडियो के कंटेंट को आगे बढ़ाइएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, उनसे भी कहिएगा कि आगे बढ़ाएं ताकि जागरूकता हम बढ़ा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। गोदी मीडिया ने जो ठेका ले लिया है लोगों को भ्रमित करने का, कम से कम हम ही अपना काम थोड़ा सा पूरा कर लें और कंटेंट जो ऐसे जागरूकता के हों, जिस किसी के भी हुआ करें, उसको ज़रूर आगे शेयर किया कीजिए ताकि जागरूकता बनी रहे और एक उम्मीदीकरण बचे कि लोकतंत्र को हम बचाने में कामयाब हो सकता है। तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और ख़ुद भी इसको आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।